एक एक साल इससे पहले मदरसा वाले को तनख्वाह नहीं मिलती थी, उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, एक एक साल उनको पेमेंट नहीं मिलता था। आज स्कूल से पहले मदरसा का सारे टीचर को उसकी सैलरी अप टू डेट रहती है। गन्ना पर भी हुई, हम लोगों को बहुत खुशी हुई। हम लोगों को पहले से अंधेरा में रखा गया था कि हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी मुट्ठी भर है, कुछ नहीं है। लेकिन ये दूध का दूध और पानी का पानी इस तरह से हो गया क्लियर कि सामने आ गया, सबको अपनी अपनी औकात सामने आ गई कि मैं क्या हूँ। 2024 में हम लोग जो है 100% चाहेंगे 40 का 40 सीट उनके झोली में। 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें हम लोग दिल से उनको मदद करेंगे और आने वाले इसमें हम लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी हमारे साथ जो है सामाजिक कार्यकर्ता, एक महिला के रूप में जो है काफ़ी ये अपने क्षेत्र में जो है चर्चित हैं और काफ़ी जो है नाम कमाई हैं, क्योंकि हर हमेशा जनसेवा में ये लगी रहती हैं। और ये आइए आज हमारे साथ ये मौजूद हैं कौकब सुल्ताना जी, रेड क्रॉस सोसाइटी से भी जुड़ी हुई हैं। और अल्पसंख्यक का जो है कुछ मीटिंग हुआ था नीतीश कुमार के, यानी कि पटना में नीतीश कुमार बुलाए थे अल्पसंख्यकों को, उसमें मीटिंग हुई थी। और मीटिंग के दौरान जो है क्या बातें हुई है, आइए इन्हीं से बात करते हैं। क्या मीटिंग हुई थी वहाँ पे, आप लोगों को पटना बुलाया गया था नीतीश कुमार के द्वारा? हम लोगों को पटना बुलाया गया था, सारे अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ के लोगों को बुलाया गया था। और उसमें ये सबसे उनको सब मुस्लिम समुदाय के सारे लोग को बुला करके वो ये मतलब जानना चाह रहे थे कि आप लोग को कहाँ कहाँ दिक्कत, कहाँ कहाँ परेशानियाँ, कहाँ पर हमसे कोई काम छूट गया है, कोई चूक हुई है, तो आप लोग ऐसी बात रख सकते हैं जो आगे हम अपने आप को और कुछ कमी होगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो जो इतने भी आदमी थे, बहुत सारे लोग अपना अपना कुछ दिया। जैसे मैं सहरसा से दिया कि यहाँ एक PMCH होना चाहिए, एक एम्स सहरसा को मिलना चाहिए, मैंने खुद लिख के दिया उनको। और भी कोई थोड़ी मोटी छोटी मोटी परेशानी है वो सब भी मैंने लिख के दिया और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि ठीक है, मैं आगे से ऐसा करने की कोशिश करूँगा। और हम लोगों सबसे पहले हम लोगों को बहुत मान सम्मान और इज़्ज़त दिया उन्होंने। एक एक आदमी से पूछे कि आपकी क्या परेशानी, क्या दिक्कत। माइनॉरिटी में उन्होंने जो किया है, जैसे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, लड़कियों का माइनॉरिटी का हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल हो, स्कूल हो, और जितने भी इतने सारे मदरसे का काम किया है, जितना इन्होंने किया है ना, आने वाले में कोई सरकार करेगी और न इससे पहले कोई किया है। तो हम लोग सारे मुसलमान कम्युनिटी जितने भी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, हम लोग बहुत दिल से उनको साथ देने के लिए हम लोग संकल्प लिए हैं कि हम लोग आपके साथ हैं और बिल्कुल दिल से हम लोग साथ हैं उनके। और आगे जो आगे 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें हम लोग दिल से उनको मदद करेंगे और आने वाले इसमें हम लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आखिर क्या वजह रही है अल्पसंख्यकों पर अचानक जो है नीतीश कुमार मेहरबान हो गए हैं और अचानक इतने लोगों को बुला लिया और एक बंद कमरे में मीटिंग हुई? अरे अचानक कहाँ हुआ, 2010 को देखिए ना, नीतीश कुमार जब बीजेपी में थे उस वक्त भी मुसलमान लोगों ने उनको वोट किया है। अचानक नहीं, वो जब से बने हैं मुसलमान के लिए भलाई किया है। एक एक साल इससे पहले मदरसा वाले को तनख्वाह नहीं मिलती थी, उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, एक एक साल उनको पेमेंट नहीं मिलता था। आज स्कूल से पहले मदरसा का सारे टीचर को उसकी सैलरी अप टू डेट रहती है। कब ने, अचानक नहीं किए, ये बात बिल्कुल गलत है। अचानक नहीं, वो शुरू से ही मुसलमान के रहनुमा रहे हैं और मुसलमान की रहनुमाई की है और बहुत ही हिमायत की है उन लोगों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। आखिर जो वहाँ मीटिंग हुई थी, कुछ तो स्पेशल होगा कि आने वाले चुनाव पर चर्चा होगी या जाति गणना पर या फिर कुछ और? जाति गणना पर भी हुई। हम लोगों को बहुत खुशी हुई। हम लोगों को पहले से अंधेरा में रखा गया था कि हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी मुट्ठी भर है, कुछ नहीं है। लेकिन ये दूध का दूध और पानी का पानी इस तरह से हो गया क्लियर कि सामने आ गया, सबको अपनी अपनी औकात सामने आ गई कि मैं क्या हूँ। और जाति गणना के आधार पर वो हम लोगों को मदद करेंगे, जिसका जो रहेगा वो उनको हक दे के देंगे। महिला आरक्षण पर भी उन्होंने बात किया कि महिला भी आ रही है बढ़ चढ़ के, उसको भी जगह मिलेगा, रिसेप्शन के लिए भी बात किए हैं और बहुत ही अच्छे से सबको बहुत ही अच्छे से सेटिस्फाई किए हैं। मीटिंग होने के बाद काफ़ी लोग परेशान थे और जितने भी विपक्षी पार्टी थे वो भी परेशान थे कि अचानक इतना अल्पसंख्यकों को बुला करके और इस तरह से जो मीटिंग किया गया, इतने भारी तादाद में लोगों को बुला करके, आखिर क्या वजह रही है, किस मुद्दे पर बात हुई है? मुद्दा यही रही है कि मुसलमान भाई से कुछ ऐसी गलती ना हो कि कोई गलत अपने रबर को चुन ले, गलत आदमी को चुन ले। जो हमारे लिए, मुस्लिम भाई के लिए जो सही है, जो उनके लिए, जो उनके शुभचिंतक हैं, जो उनके मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं, उनको आप लोग चुनें, उनको समझें। बस यही था। और मुसलमान भाई को भी ये रियलाइज़ हुआ
कि नहीं, हमारा जो रहनुमा है हम लोग उसी के साथ हैं, दिल से साथ है, दुआ से है, दिल से है। और हम लोग बहुत ही उन लोगों को आगे बोले ना कि आगे आगे 2024 में हम लोग जो है 100% चाहेंगे 40 का 40 सीट उनके झोली में जाए। आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को किस रूप में आप देखना चाहते हैं? हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं उनको। बिहार तो बहुत हो गया, हम ऑल पूरे इंडिया के लोग को हम चाहते हैं कि जो भी कुछ भी मुस्लिम लोग छूटे हुए हैं वो सारे के सारे लोग उनसे फ़ायदा लें। तो साफ तौर पर आपने सुना, ये वहाँ मीटिंग में मौजूद थी और सभी को बुलाया गया था पटना, और पटना में जब नीतीश कुमार मीटिंग किए तो साफ तौर पर जो है आपको जातीय गणना पर बात हुई और साथ ही साथ आने वाले चुनाव पर भी चर्चा हुई, और ये भी कहा गया कि आपके ज़िले में, अपने प्रखंड में या फिर अपने आसपास में किन 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 जो प्रॉब्लम है आप उनको बताएं, उस चीज़ को दूर किया जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी अल्पसंख्यक लोग थे वहां पर इन लोगों का साफ तौर पर संकल्प देखने को मिला है कि आने वाले 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।